हेलो। पिछले वीडियो में मैं जैसे बोला था कि अ, एक मूवी मैंने सोचा है क्रिएटर नाम का, तो वो शुरू कर रहे हैं। मतलब थी बोलेंगे मेन समरी जो होगा उसमें, बाकी के सीन अलग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मूवी का स्टार्टिंग एक कुल्हाड़ी, मतलब एक हीरो जो है मेन हीरो इस वीडियो, मतलब मूवी का क्रिएटर, वो लड़ रहा था, उसको कुल्हाड़ी के साइड से कैमरा आया। फिर बाकी देखा कि फिर वो मतलब इनडायरेक्टली वो अच्छाई को बचाता था और बुराई को मारता था। तो वो जितना भी बुरे आदमी थे उनको कैप्चर कर रहा था और अच्छे आदमी को उनको गिफ्ट कर दे रहा था वो, ताकि उन लोगों को हेल्प हो जाए थोड़ा सा। तो फिर क्या हुआ, उसका एक दोस्त था, साइंटिस्ट दोस्त, उसको मतलब बहुत कुछ आता था। तो क्रेटर एक दिन आया, फिर उसके दोस्त बहुत सारा जंग लड़ के आया। वो बोला, उसके दोस्त के पास गया, बोला गया मैं कभी भी मतलब उसका एक कमी था कि अगर मैं, आप देखे होंगे एवेंजर मूवी में थॉर जब आता है वेदर चेंज होता आता है, मतलब जब कोई वेदर चेंज हो जाता है, फिर मतलब टाइमिंग क्या क्या होता है ना, बहुत अच्छा। तो वो जब भी आता था एंट्री करता था कि मारता था, तब कभी भी टाइमिंग अच्छा नहीं होता था। ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं लड़ता था, बहुत बड़ा वॉरियर था, लेकिन मतलब अच्छा लड़ता था, लेकिन वो, हाँ लड़ता था अच्छा, लेकिन उसका टाइमिंग कभी अच्छा नहीं होता था। तो इसलिए वो अपने साइंटिस्ट के पास गया, फिर बोला कि एक टाइम मशीन बना मेरे लिए। तो बोला कि ठीक है, बनाते हैं, कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन कर देंगे। तो मेरे दोस्त तो इसलिए फ्री में बना देंगे। तो उसने फिर बनाना शुरू किया। और फिर बोला कि वो साइंटिस्ट को बोला कि तुम बनाना क्यों चाहते हो, तो बोला कि तुमको अभी भी समझ में नहीं आया, हम हमेशा टाइमिंग गलत होता है, तो हम पहले ही अपने वार को देख लेंगे तो हो जाएगा। पहले ही मतलब पहले से ही पहचान लेंगे कब आएंगे, तभी एंट्री मारेंगे, कब आएगा सनलाइट, कब थंडर आएगा। तो बोला इससे अच्छा तुम मेरे मास्टर के पास, मतलब मेरा एक दोस्त है उसके पास चले आओ मास्टर। वो मतलब थंडर सिखा सकता है, थंडर कैसे लाए, वेदर मैनिपुलेशन सिखा सकता है। तो बोला नहीं उतना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार टाइम में से बनाओ ना, देख के आता है फ्यूचर। तो बोले ठीक है बना रहे हैं। तो और क्रिएटर के पास एक बहुत बड़ा फैसिलिटी था कि उसके पास एक मतलब भाला बोलते हैं स्पीयर इंग्लिश में। तो वो था, उससे वो किसी को भी एक लाइट मारता था, ग्रीन लाइट निकलता था। तो वो किसी को भी पड़ जाता था तो वो एक स्पार्टा बन जाता था। उसके पास भी भाला होता, शील्ड होता, एक मतलब जिसको ऊपर भी गिरता वो एक इंसानी, इंसान नहीं तो कोई प्राणी जिसको लड़ाई आता है, कॉम्बैट स्किल आता है। तो बस यही। फिर उसके पास ये सब एबिलिटी था, एक कुल्हाड़ी था, दो दो चेन्स, मतलब जैसे गॉड ऑफ वार में था ना ब्लेड ऑफ केओस, उसकी तरह ही था एक। और ब्लेड ऑफ ओलंपस, थॉर का हैमर जैसे दो दो, और वैसे ही दो कुल्हाड़ी, थॉर का जैसे स्टॉर्म बेकर, और एक लेवाइथन एक्स, वो दोनों था। तो बहुत बड़ा वॉरियर था। तो उसने सोचा कि पूछ के आते कितना टाइम लगेगा टाइम मशीन में बनाने में। तो वो अपने दोस्त के पास गया, बोला यार कितना टाइम लगेगा, तो उसने बोला अभी तो बनाना शुरू किए, थोड़ा 4 महीना लग जाएगा। तो उसने सोचा कि 4 महीना क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा लड़के आते हैं। तो उसने क्या किया कि वो एक बस वो स्पीयर लेके गया जिससे वो स्पार्टा बना सकता था, बाकी कुछ नहीं लेके आए, क्योंकि वो मतलब हाथ ऊपर करने से क्या साइड में फैलाने से आ जाता था, जैसे थॉर और क्रेटोस का आता है। तो वैसे ही वो एक बार गया, तो लड़ने गया, तो फिर लड़ा। फिर उसको एक छोटे लोग दिखे, जैसे लिलीपुट में था ना छोटे लोग, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1 फुट के लोग। तो 1 फुट के लोग थे, तो उन लोगों को क्या हुआ था कि एक 50 नहीं 50 नहीं 500 मीटर का एक बड़ा सा पत्थर
मतलब उन लोग के नदी के पास आ गया था। नदी तो बड़ा रहेगा, लोग छोटे हुए तो क्या हुआ। तो 500 मीटर लंबा, मतलब ऊंचाई, हाइट, और 1 किलोमीटर चौड़ा, और ये लंबा, मतलब जितना रिवर लंबा है, 100 मीटर, हाँ 100 मीटर, भूल गया था, सॉरी। तो 100 मीटर है। तो अब उन लोगों ने क्रेटोस से पूछा कि चलो प्लीज आप हेल्प कर सकते हैं हमको, कि इस पत्थर को हटाना। हम लोग का खेती बाड़ी मतलब 1 महीने से नहीं हुआ है, हम लोग उस वही खा रहे हैं जो बचा हुआ है। तो वो बोला ठीक है, हम तो आप लोगों के हेल्प के लिए हैं। तो उसने क्या किया कि अ, अपना जो स्पार्टन, वो स्पार्टा भी था, तो अपना रेज होता है ना, रेज और स्पार्टा, स्पार्टा उनके लिए इतना बड़ा वॉरियर होता है। तो क्या किया, वो एक्टिवेट किया और जोर से एक बार मार दिया, और वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए। तो फिर उन्होंने बोला थैंक यू क्रिएटर साहब। क्रिएटर साहब ने बोला ना, क्रिएटर मतलब ना, थैंक यू, आप कौन है, उन लोग नाम नहीं जानते थे। तो बोले कि हम क्रिएटर हैं, अब तुम लोग चाष कर सकते हो, मतलब फसल उगा सकते हो तो कर लो। अब हम जाते ये, आप इतना कुछ कर दिए, 1 महीने रह जाइए। यहाँ पे एक मतलब अटैक भी होता है हर 1 महीने के बाद, आज होने वाला है रात को। कौन करता है? तो वो बोला कि जो उस काली पत्थर जो आपने तोड़ा, वो उन्होंने ही गिराया था। बोला कौन है? तो बोला एक, पता नहीं, बहुत, एक मतलब उसके, हम लोग उसका चेहरा बता नहीं सकते, मगर उसको हुलिया बता सकते कैसे वो आता है। उसका हैंकी एक रहता है हाथ में जो खून से भरा होता है, और वो हैंकी एक उस, जैसे वेटर होता है ना, मतलब वो क्रिएटर बोला कि वेटर क्या होता है, तो वो ना, आप नहीं समझते होगे, एक हैंकी एक कोना करके ऐसे लगा होता है। तो बोला ठीक है, देख लेंगे। फिर वो क्या किया कि उस रात रुक गया, लेकिन वो अटैक हुआ ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि क्रेटर बोला कि वो क्या अकेले आते हैं? तो बोले हाँ, वो अकेले ही बहुत है, हम लोग के 10,000 महान योद्धाओं को मार दिया था वो लोग। तो बोला तुम लोग कितने हो? बोले ना 10 लाख जैसे हैं। मुझे वो तुम लोग 10 लाख हो, ठीक है, तुम लोग यहीं पे रहना, हम 2 महीने रुक जाते हैं, मतलब 1.5 महीने। अभी तो टाइम है मेरे पास, मेरा एक दोस्त है वो कुछ बना रहा है, साइंटिस्ट है। तो बोला ठीक है। 1.5 महीने रहा, कोई अटैक नहीं हुआ। वो गया घर गया, डेढ़ में फिर वो घर गया। फिर वहाँ पे बोला कि उसके दोस्त को बोला कि हम ऐसे, वो जो जो हुआ बोला। तो उसका साइंटिस्ट दोस्त जैसे ही उसका नाम सुना कि हैंकी वाले का, वो डर गया बहुत। तो बोले क्या हुआ? तो उसने बोला तुमको पता नहीं होगा, लेकिन हम जब घर एक बार तुम गए थे, उसी दिन, मतलब 15 दिन बाद, जब 30 अक्टूबर था। तो बोला हाँ, उस दिन तो अटैक होने वाला था, वही करने वाला था। बोला कि वो यहाँ पे आया था तुमको खोजने के लिए। फिर उसने मैंने दरवाजा देखा बाहर, क्या तूफान आ रहा है। मैंने देखा था वेदर क्लियर है, लेकिन आज को तूफान आ रहा है। तो जैसे ही मैंने गेट खोला, एक बंदा बहुत दूर, मतलब बहुत दूर, हमको लगा कुछ खड़ा है। तो मैंने अपने दूरबीन लिया, वो एकदम टेलीस्कोप वाला दूरबीन, और उससे देखा कि एक आदमी हैंकी वैसे था। उसने एक पैर का उंगली थम ऐसे किया ऊपर, नहीं थंब नहीं, उसने एंकल के सहारे अपना बाकी का थोड़ा सा फुट उठाया, ऐसे किया। तो ऐसे, तो और वो इतना जोर से पड़ा कि मेरा लैब टूट गया था। मैंने उसको जोड़ा। फिर मैंने जब लैब टूटा था, मैंने जगह देखा कि मैंने टाइम मशीन को अपने और खींच लिया था ऊपर, मैग्नेट के सहारे। ऊपर लोहा था बहुत, और ऊपर छत में मैग्नेट था। तो मैग्नेट से तूल लिया था, थोड़ी देर के लिए था। फिर मैंने उसको साइड हटा लिया, और दीवार टूट के नीचे गिर गया। भाई साहब, एक क्रेटर बन गया था, जैसे होता है ना रिवर का, ऐसे। यहीं से मूवी मतलब का नाम मिलता है क्रेटर, और हीरो का नाम भी क्रेटर है। और जब हम देखें थे कि तुम्हारे जैसा आदमी नीचे गिर रहा है,
तो मैंने बोला कि मेरे जैसा आदमी कैसे हो सकता है। तो बोले ठीक है, छोड़ो छोड़ो उसको छोड़ो, हम तो फ्यूचर में जाने वाले हैं ना, पास्ट में थोड़ी जाएंगे। मैंने हाँ, और वो टाइम मशीन के जगह से ही गिरा था। मतलब ओ ठीक, हम देखते हैं। चलो टाइम मशीन रेडी है ना, ठीक है, कोई अब मतलब तकलीफ नहीं है ना अभी। बोला नहीं नहीं अभी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है। तो उसने गया, अब टाइम मशीन चालू किया। वो 10 दिन आगे जाने वाला था। नहीं, हाँ 12 दिन, क्योंकि वो देखने वाला था गांव वालों का अटैक। तो 3 दिन जाने में लगता है, तो गया। और 10 दिन जैसे ही गया, बटन टिपाया गया और वो एकदम बैक में आ गया। 1.5 महीने पहले जब वो उसका साइंटिस्ट डोज उस हैंकी वाले को देखा था, वो एकदम नीचे गिर गया क्रेटर वहीं से। तो उसने चिल्लाया कुछ नहीं, फिर उसका साइंटिस्ट ने बटन दबाया तो क्रेटर दब गया और हैंकी वाला आदमी भी गायब हो गया। तो फिर ये तो पास्ट का स्टोरी था। अब वो अंदर फंस गया। अब 1.5 महीने बाद उसका वही आने वाला था उसका पास्ट। तब वो क्या करेगा, अंडर वर्ल्ड में चला गया था। इस मूवी में अंडर वर्ल्ड का भी थ्योरी किया गया है। समझे ना आप, कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। फिर वो अंदर जैसे ही गया क्रिएटर, वो देखा कि वो 2 बड़े बड़े गार्ड आए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको मारने वाला था कि वो उसका अपना स्पीयर निकाला और सबको मार मार दिया, दोनों को एकदम आसानी से मार दिया। तो फिर हैंकी वाला आदमी आया। तो फिर क्रिएटर बोला कि तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो मत लड़ो, मुझको लड़ने का कोई शौक नहीं है। तो फिर उसका हैंकी वाले का स्टाइल था ऐसे, मतलब वो पॉकेट अपना हाथ दिखाता था जो कि पूरा हैंकी में था, जो कि खून से भरा था। और वो दिखाता था उसको, दिखाया, फिर उसको अपने जेब में भरा और हैंकी अपने वहां से निकाला। फिर वहीं से फिर से एक हैंकी निकल गया पॉकेट में रिफिल करने के लिए। फिर उसका हैंकी आया, हाथ में लिया और फिर बोला कि मतलब हाथ ऐसे किया, मतलब बोल रहा था वाना टैकल। तो उसने फिर क्रेटोस ने हाँ ऐसे हाँ सर हिलाया। फिर उस दोनों में बहुत लड़ाई हुई। लास्ट में क्या हुआ कि क्रेटर को इतना जोर से उसने पंच मारा कि वो अंडरवर्ल्ड में बहुत पीछे घुस गया, बहुत पीछे, मतलब बहुत पीछे, मतलब 1000 किलोमीटर, हजार, सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी, उतना किलोमीटर नहीं है, तो बहुत पीछे चला गया एकदम अर्थ के वहाँ एज एज में पहुंच गया। फिर वहाँ से वो लोग आइसलैंड में पहुंच गया। और फिर उसके पास अपॉर्चुनिटी आ गया था कि वो अपने थॉर हैमर को, बहुत सारे लेवाइथन एक्स स्टॉर्म ब्रेकर दोनों हैमर, तो उसने क्या किया वो सब लाया और अपना स्पार्टा आर्मी बनाया। वहाँ पे जितने भी लोग थे बियर वियर उनको स्पार्टा बना दिया। फिर वो लड़ने लगे। भाई साहब वो हैंकी वाला स्पार्टा को ऐसे मार रहा था और हैंकी से उनका खून पोंछ के फिर से अपने पॉकेट में, पैंट के पॉकेट में घुसा दे रहा था। और अपने वहाँ के पॉकेट से, मतलब शर्ट के पॉकेट से निकाल रहा था, फिर मार के वो पोंछ के। तब क्रेटोस समझ गया कि ये मतलब अनडिफिटेबल है। तो उसने क्या किया कि बहुत जोर से ये मतलब एक, क्या होता है ना, अपने थॉर मतलब स्ट्रॉमबेकर को बहुत जोर से अपने जमीन पर पटका। तो एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। और वहीं पे हैंकी वाला गिर के उसका साइंटिस्ट उसने उसे एक स्टॉर्म बेकर के नीचे भी लगाया था जिससे वो क्रेटर को दब सके। जैसे दबा दिया और वो हैंकी वाला उसके अंदर ही पिस गया। और यहीं पे मूवी एंड हो जाता है। अच्छा था? आप बताना कमेंट में, कमेंट ऑन कर देंगे। ऑन ही होता है दोनों वीडियो में, करना पड़ता है, मतलब होता नहीं हमका। तो ठीक है, जो कैसा लगा मूवी का थ्योरी ये बना, बजट बोलेंगे, लिखेंगे लेटर, अगर हो गए बड़े तो किसी मूवी डायरेक्टर को लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।